हिम्मत भी उनका दुश्मन जुटा नहीं पाता। अल्लामा नजमुल कादरी साहब, आप थे उसी वक्त कर्नाटक में। मैं गया था मैसूर, तो मैसूर में टीपू सुल्तान की तलवार बगल में रखी है, अंग्रेज करीब नहीं सट रहा। सदब बाबू, तो मैंने उससे कहा थोड़ा आगे बढ़ो, बोला नो नो। तो मैंने एक साहब से पूछा ये आगे बढ़कर क्यों नहीं देख रहा, दूर से क्यों देख रहा? तो अगले ने कहा ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो मैंने एक इंग्लिश बोलने वाले को बुलाकर पूछा, मैंने कहा इससे पूछ अंग्रेजी में कि ये करीब क्यों नहीं जा रहा तलवार को। तो अंग्रेज जवाब दिया, डर लगता है, पता नहीं कब टीपू सुल्तान कब्र से हाथ निकाल ले। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। वहीं से मेरे अकीदे की दीवार और मुस्तकम हो गई बारे मेरे रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चंद मुरब्बा मील के हुक्मरान ने तलवार निकालकर अपने दुश्मनों को धमक बता दी, तो वो कब्र में है लेकिन दुश्मन खंजर के करीब नहीं जा रहा। वारे इमाम अहमद रजा, तूने इश्क की तलवार कितनी लहरा कर दिखा दी है कि आज भी बदअकीदे तेरे खंजर के करीब आने की हिम्मत नहीं कर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और मकसूदपुर बरेली शरीफ का वो रिश्ता है। हर खानकाह का पीर चाहता है उसके स्टेज पर उसी की बात हो। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, हर खानकाह का सज्जादा चाहता है कि सिर्फ उसकी बात हो। लेकिन हमें फख्र है इस स्टेज पर वाह 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 कि कभी अरशद बाबू ने नहीं कहा, हसन बाबू ने नहीं कहा कि मेरे घर की बात हो। वाह। बल्कि दावत आम है कि स्टेज होगा शेर बिहार का, बातें होगी बरेली के इमाम अहमद रजा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग परेशान मत हो, आजकल दिलबर शाही खिलाफत बांट रहे, इसको खलीफा बना चुके हैं। माशाअल्लाह। भैया 5 मिनट बोल लें जी, अता हो। मौलाना महबूब साहब 5 मिनट और टाइम है ना? नहीं, और मर्जी पे। अब आप लोगों की मर्जी पर है, बोलोगे तो बोलूंगा। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। हमें खुशी है कि इदारे शरीया की तहरीक बेदारी में हमारी जमात के उलमा, खुतबा, शोरा बगैर किसी नजराना, बगैर किसी किराया, बगैर किसी भाड़ा के शरीक हुए। और यह भी तय है कि जिन इलाकों से तहरीक बेदारी गुजर गई, मुफ्ती असलम साहब हैं कि चले गए? है ना? वक्त से पहले उर्स नहीं होने देंगे। नवंबर की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए हजरत। और याद रखना, चाहे उर्स हो कि कॉन्फ्रेंस हो, अगर हमारी जमात के जवानों के लिए कोई एजेंडा ना दे सके तो सैलाब की पानी से हम नस्लों को आसूदगी का गल्ला नहीं पैदा कर सकते। रईसुल कलम फरमाते थे कि वो जलसा बांझ है, वो कॉन्फ्रेंस बांझ है,
वो कॉन्फ्रेंस उसी औरत की तरह है जो औरत कभी बच्चा न जन सके, जिस कॉन्फ्रेंस और इजलास से जमात को कोई एजेंडा न दिया जा सके, और जिन इलाकों से तहरीके बेदारी का कारवां गुजर गया है, पंचायत वाइज कमेटी खड़ी होते जा रही है। हिम्मत है तो कोई झारखंड या बिहार के उन इलाकों में, बहुत दूर नहीं, बिहार के महुआ में चले जाओ, किसी बारात में डीजे बाजा पटाखा लेकर जाकर कोई दिखा दे, अहले सुन्नत की आबादियों का मेरा जवान खड़ा हो जाएगा लाठी लेकर, मेरी आबादी में नाचते आओगे नहीं दाखिल होने दूंगा, और मेरी आबादी में मुस्तफा की नाक पढ़ते आओगे तो हाथ बांध कर खड़ा रहूंगा, इस्तकबाल भी करूंगा। जिंदाबाद। इस वक्त हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती यह है कि हमारी औलादों की और नस्लों का अकीदा कैसे बचे, और दूसरी चुनौती यह है कि हम अपने भारत में अपनी नस्लों के हुकूक के हुस्लियाबी के लिए इनको तालीम से लैस कैसे कर सकें। अगर हमारी औलादों के हाथ में पावर का कलम नहीं होगा तो कीड़े मकोड़े की मौत हर चौराहे पे मारे जाएंगे। अगर मेरी औलादों के हौसले मजबूत न रहे तो हमारे बच्चों को दुनिया गुलाम बनाकर रखेगी। अगर हमारे बच्चे ज़हनी एतबार से टूट गए और उनके दिलों में मौत का भूत उतार दिया गया तो याद रखना, उन बच्चों का कदम कभी कभी भी इस्तकलाल की तरफ नहीं ठहर सकता है। अब जरूरत इस बात की है, अरे जिनकी माएं बरसों से नंगा रही वो मेरी बेटियों के हिजाब की बात करे। क्या बात है, तवज्जो क्या चाहो। बात है, क्या बात है, तवज्जो वाह। चाहो। और हद तो ये कि अपने हाथ के बनाए हुए माबूदों के भक्त उसे आंख दिखा रहे हैं जिसका ईमान यह है कि मेरी मौत और मेरी जिंदगी का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह। मेरे अजीज, मैंने जिस सूरह मुबारका की तिलावत की है उलमाए कराम का मजमा देखकर, एक है खबर, एक है मुखबिर। उलमा इजाजत दे तो मैं इसे अपील के साथ के रास्ते में जब मैं चला हूं तो अचानक ये दो जुमले मेरे दिमाग में आ गए, खबर और मुखबिर। इसलिए ये सोच करके नहीं कि बलियाबी बोल रहा, ये सोच करके कि बड़ी नाजुक राह का इंतखाब किया है, बिल्कुल नाकिदाना नजर, ताकि फिसले तो बाजू पकड़ सके। इसलिए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बारिक वसल्लम सलाम सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए ज़वील एहतराम की तवज्जो दुआओं के साथ, खुसूसियत के साथ, कारी साहब, अल्लाह फारूक साहब, हजरत को देखो कितना पीछे बैठा दिया। दोनों बुजुर्ग मेरे आगे पीछे बैठे। अरे वो एक बुजुर्ग और पीछे हैं। ये वो लोग हैं। अब आप उम्र देखो और इश्क देखो। वाह 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 वाह। ये नौजवान पार्टी लोग जो सड़क पर यूं यूं करके घूम रहा, माफ करना, तेरी बॉडी में जवानी का खून है तो तू धक्का दे के धक्का लेके आ जा रहा, लेकिन ये 70 साल 75 साल के जिस्म वाले जो लोग आए हैं ना,
ये चल भी रहे हैं तो ये सोच करके कि मेरी वजह से किसी को धक्का ना लगे, ये मुफ्ती साहब के मेहमान हैं। तवज्जो चाहूं, बस ये हिस्सा हजरत, ये हिस्सा। एक है खबर, एक है मुखबिर। तवज्जो चाहूं, एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, बेमिसलो बेनजीर, इबादत उसी की, सजदा उसी के लिए, कयाम उसी के लिए, राजिक वही है, खालिक वही है, मालिक वही है, जमीन उसी की है, आसमान उसी का है, शम्सो कमर उसी के हैं, माहो नजूम उसी के हैं। क्या बात, ये सब उसी का है। ये सब बोलोगे तो बोलूंगा। अरे रंग में आजा, रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो सुभान अल्लाह, महबूब कौर साहब, सुभान अल्लाह। ये खबर है, लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं था, समझाने वाला मुखबिर नहीं था। लेकिन पलटिए, उस वक्त जब न जमी थी, न आसमां था, न शम्सो कमर थे, न शजरो हजर थे, न जन्नतो जहन्नम था, न फरिश्ते न गिल्मा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ रब है, सुभान अल्लाह, सिर्फ रब है, वाह, सिर्फ रब है, सिर्फ रब है। बोलोगे तो बोलूंगा। आजा आजा, रंग में आजा, आजा, जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सिर्फ सुभान अल्लाह, वाह, वाह, रब है। कब? जब जमीन न थी, आसमान न था, शम्स न थी, कमर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रब। उसी रब ने अपने नूर से, वाह वाह, किससे? अपने नूर से, अपने नूर से सुभान अल्लाह, एक नूर बनाया, वाह, अपने नूर से, एक नूर, मिट्टी से नहीं। तवज्जो चाहो, मिट्टी से नहीं। मेडिकल साइंस कहे और वजूद इंसानी का फलसफा इस्लाम भी बतावे कि एक आदमी के वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, ये चार एक जगह जमा हो वाह, तो इंसानी वजूद बने। अब जहन को करीब रखना, बड़ी 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 तारीखी हिस्सा आ रहा है। वाह वाह वाह, कभी भी डेमोरलाइज मत होना रजा के गुलामों। तवज्जो चाहूं, बहुत अच्छे हजरत, कभी भी डेमोरलाइज मत होना। वाह, छाती ठोक के कहना, हाँ हाँ, ये भारत मेरा है। वाह, अब जहन को करीब कीजिए। खबर वहदहू ला शरीक, खबर बेमिसलो बेनजीर, खबर उसकी कोई औलाद नहीं, खबर वो किसी की औलाद नहीं। लेकिन रब ने, सुभान अल्लाह, रब ने जब इसकी खबर आम करना चाहा, सुभान अल्लाह, तो जिस पहले मुखबिर का वजूद बख्शा, वो मिट्टी से नहीं, वो आग से नहीं, वो पानी से नहीं, वाह वो हवा से नहीं, वाह, अपने नूर से, क्या बात है, अपने नूर से। कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप कह दीजिए, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। मामला था मौलाना पीरे तरीकत अरशद साहब से कुछ कहने का, और जुड़ा हुआ वो मामला था अल्लामा बिलाल का। तो अल्लामा बिलाल अपनी बात अरशद बाबू को खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब आप कह दीजिए। वाह वाह, क्या कहा? वाह समझो चाहूं, वाह 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 वाह,
मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब, वाह आप कह दीजिए, वाह। आप कह दीजिए, इसलिए कि आप बोल देंगे ना तो ऑथेंटिक होगा। समझो चाहूं, मैंने कहा मौलाना बिलाल मामला आपका था, वाह आप क्यों नहीं कहते? तो सदब बाबू ने कहा, अरे ये कहें कि वो कहें, बात बराबर है। ये कहें कि वो कहें, बात बराबर है। बात बराबर है। सवाल यह कि मेरे अल्लाह, वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, समदियत तेरी, रज़्ज़ाक़ तू, सत्तार तू, गफ्फार तू, वहदहू ला शरीक तू, इबादत के लायक तू, सजदे के लायक तू, मेरे परवरदिगार। तो सिफत तेरी, इबादत तेरी, वाहिद तू, बेमिसलो बेनजीर तू, बंदे हम तेरे, खालिक तू मेरा, राज रोजी तू दे, खाए हम। तो मौला तू अपने बंदों से अपनी वहदानियत की बात वाह वाह खुद क्यों नहीं कहता? खुद क्यों नहीं कहता? कुल महबूब, आप कह दीजिए, क्या नुक्ता। हबीब वाह आप कह दीजिए। ये खबर थी, वहदानियत है, अहदियत है, बेमिसल है, बेनजीर है। ये खबर थी, मुखबिर नहीं था। और जो पहला मुखबिर बना, वो मिट्टी से नहीं, वो पानी से नहीं, वो आग से नहीं, वो हवा से नहीं, बल्कि रब के नूर से। और जो भेजने वाला मुखबिर बना सैयदना आदम, उनमें मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। और जब ये सारे अरबान, ये सारी चारों चीजें लगकर पुतले आदम तैयार हुआ, तो रूह जाकर के लौट आई। अब पलट कर आकर कहने लगी, परवरदिगार, इसमें तो चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा, डार्क, ठहरने को जी नहीं चाहता। तो मेरे रब ने आग का दिया नहीं जलाया, आग की चिंगारी नहीं जलाया, बल्कि अपने नूर से बनाए हुए महबूब के नूर का एक हिस्सा पेशानी आदम में चस्पा कर दिया। और पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा जो लगा, तो रूह आने के बाद ठहर गई। रूह आने के बाद ठहर गई। गोया बलियाबी को अर्ज करने दो ईमान वालों, जो बरेली के मेरे रजा ने मेरी घुट्टी में नबी का इश्क पिलाया है, वो इसीलिए जो पिलाया कि कल आदम के वजूद को नबी के नूर के बगैर काम न चल सका, तो कल तेरी कब्र में हुजूर के नूर के बगैर कैसे काम चले? वाह वाह वाह। ए, बैठो, बैठो, अरे बैठो। बांध देंगे लड़के, एक हफ्ता नहीं जाने देंगे। बैठो। लाओ रस्सी। जहन को हाजिर कर लीजिए। तो जो पहला मुखबिर आया है वो मक्के में नहीं आया। तवज्जो चाहो, वाह वाह। वो भारत में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब बोलोगे यार? वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। अल्लाह वाह वाह वाह। आदम कहने में शर्म आती है, इसलिए आदम नहीं कहते, आदि काल। और बोलते कि ये संस्कृत है। दौरे आदम को लफ्ज़े आदि। तो जो साहब मुझसे बहस कर रहे थे, माफ करना, आदि का खपत सबसे ज्यादा हमारे यहां। क्या गजब है। नहीं समझता। क्या दिया हजरत आपने। अरे समझ गए तो बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। मैंने कहा आदि का सबसे ज्यादा खपत मेरे यहां है। तो बड़े साहब धोती उठा के बोले, वो कैसे? वो कैसे?
तो मैंने कहा कीमा आपके यहां नहीं बनता, मेरे यहां। ये वाला तो जल्दी समझ जाओगे। मैंने कहा गोला आपके यहां नहीं बनता, मेरे यहां। क्या गोला है हजरत? और बगैर उसके वो बनेगा नहीं। इसलिए सुन्नियों किसी लीडर किसी नेता के धौंस में मत आना। भारत से इसलिए हम मोहब्बत नहीं करते सिर्फ कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं इसलिए मोहब्बत है, इसलिए नहीं है मोहब्बत सिर्फ कि भारत में हम जन्म लिए इसलिए मोहब्बत है, सिर्फ इसलिए नहीं। मोहब्बत की असल वजह यह कि भारत इसलिए ही भारत से ईमान वाला मोहब्बत करता कि अल्लाह की वहदानियत की खबर देने वाला पहला मुखबिर अरब में नहीं आया, भारत में आया, आदम की शक्ल में आया। नारे तकबीर, आदम की नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेरे बिहार। और इस पर भी हमें गर्व भी है, फख्र भी है कि खाने काबा के तवाफ का जो पहला मुसाफिर गया है वो मिस्र और शाम से नहीं भारत से गया है। सुभान अल्लाह। तब बलिया भी इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे आका करीम ने क्यों फरमा दिया। ये नहीं कहा कि करबला से ईमान की खुशबू आती, ये नहीं कहा नजफ से ईमान की खुशबू आती, ये नहीं कहा बगदाद से ईमान की खुशबू आती। मुस्तफा की निगाहें नबूवत देख रही थी। करबला सामने, नजफ सामने, अशरफ सामने, मिस्र सामने, सूडान सामने, दुबई सामने, सब सामने। लेकिन मुस्तफा फरमाते भारत से ईमान की खुशबू आती है। गोया खबर की पहली मुखबिरी जमीन पर अरब से नहीं हुई है, भारत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह तो वाह, बोल दो, अब तो बोल सुभान अल्लाह, दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, पहली वाह 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 वाह, ये पहली खबर। सुभान अल्लाह। गोया अरब वालों को भी मालूम है मक्के और मदीने में गड़बड़ करूंगा तो शाम वाले कान पकड़े ना पकड़े, हट, हट, मिस्र वाले दावत खा के आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत वाला कोई बख्शने नहीं जा रहा। है। बोल वाह, दो, वाह, वाह, बोल वाह, दो, वाह, बोल दो। वाह 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 वाह। और ये वही भारत है जब नबी के इल्मे गैब पर, रसूल के वकार पर, मुस्तफा के नामूस पर, नबी के नूर होने पर, जब सऊदिया के ज़कात खोरों ने जबान चलाना चाहा तो पाकिस्तान नहीं खड़ा हुआ, रूस नहीं खड़ा हुआ, सीरिया नहीं खड़ा हुआ, इसी बरेली से इमाम अहमद रजा खड़ा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया। और पैगाम दिया, ओ काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, वाह 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 वाह। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे। आजकल इस इलाके में सऊदिया के ज़कात और फितरे के पैसे से मस्जिदें फ्री की बनाई जा रही है। और याद रखना, मुसलमान भारत का गरीब से गरीब हो सकता, भारत के
ईमान वालों को दुनिया में जलील करने वाले हरामखोरों, हम ज़कात बांटते हैं, ज़कात खाते नहीं है। और मेरी गरीबी का इम्तिहान लेने की गलती मत करना सोने की हवेली में रहने वालों। अरे हम उनके आशिक हैं कि इश्क अगर सच्चा है तो खजूरों की टहनियां उठा करके बद्र जीतना जानते हैं। वाह 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 वाह। इश्क का चिराग अगर सलामत है तो 72 की तादाद में करबला में उतर कर पूरी दुनिया जीतना जानते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन माफ करेंगे, दिलों में कजी छुपती नहीं है। लाख आप छुपाना चाहो दिल का, चोर चेहरा बोल देता है। वाह। लाख छुपाना चाहो चेहरा बोल देता है। वाह। आजकल कुछ यूट्यूबर मौलवियों को और आजकल कुछ यूट्यूबर पीरों को वाह। आला हजरत का सिर्फ एक शेर याद है, फतवा रजविया याद नहीं। सुन लीजिए, ये कड़वा है। मौलाना गुलाम मुजक्किर खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मीटिंग हुई इदारे शरिया की जाले में। बोल दीजिए तो बोल दूं, सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा है। मौलाना देख रहे हैं, बस सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा है। और बिहार के मुकद्दर में क्या बड़ी चीज आई है साहब। बरेली वाले के असीर का उर्स मकसूदपुर में, वाह। और बरेली वाले के शहजादे का उर्स गंगटी में, और दोनों का जिला सीतामढ़ी है। दोनों का जिला, ये मुजफ्फरपुर बॉर्डर है। कहने को बेतिया वाला बिहार कहता है, सारा इलाज कराता है गोरखपुर से। भभुआ वाला नक्शा में बिहार में काम चलाता है बनारस से। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? यूट्यूबर पीर। यूट्यूबर पीर। हाँ। अच्छा हजरत, क्या गजब की बला है, कुछ तो ऐसे इंटरनेशनल हरामखोर पैदा ले लिए। एयरपोर्ट पे दलाल पहले भेज देते हैं और वहीं से वीडियो बनता है। हजरत आ गए, हजरत आ गए। पता चला कि पटना से सीतामढ़ी जाते जाते 3 जुब्बा 3 पगड़ी बदल गई। अरे माफ करना यार, ऊ का लड़ी है रन में जिनका तेल चुए जुल्फन में। मेरे इमाम अहमद रजा की फतवा रज़विया याद नहीं, अद्दौलतुल मक्किया याद नहीं, हुस्सामुल हरमैन याद नहीं, जमीन में पानी की कितनी किस्में हैं आसमान में याद नहीं, रद्दे वहाबिया याद नहीं, लेकिन अवामे अहले सुन्नत में रौब जमाने के लिए एक शेर याद है, एक शेर याद है। और कहीं नाम ले ना ले, वाह। लेकिन यहां शान बताने के लिए ये शेर जरूर पढ़ेंगे। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा। कब बोलोगे यार? अरे जोर से, रंग में बोलो जोर से। हजरत, हजरत
जल्दी क्या कहा